गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे एक द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी पे आधारित एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और सभी बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का उपयोग करना है, द्विघात सूत्र का उपयोग करना है और इस प्रश्न को जो है सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपने द्विघात सूत्र जो है पिछली क्लास में पढ़ा होगा और उसी फॉर्मूले का जो है उपयोग करना है, सूत्र का उपयोग करना है और इस प्रश्न को हल करना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। लास्ट क्लास में आपने द्विघात फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी द्विघात फॉर्मूला का उपयोग करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा। तो सभी बच्चे द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे और ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसको द्विघात समीकरण के द्वारा जो है हल करना है। ठीक है, चल सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए एक्स के क्या क्या पोल सेक्शन में आंसर सर इसका उत्तर तो माइनस में आ रहा है ना? हाँ तो आएगा ना, क्या दिक्कत है? एक आंसर माइक म्यूट कीजिए सभी बच्चे। सर माइनस आने के बाद तो द्विघाती सूत्र उपयोग ही नहीं होता। कौन कह रहा है? सर मैम कह रही थी। ऐसा नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। मैम ने कुछ और बताया होगा, आपने समझा कुछ और। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा सा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? तो x बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में क्या होता है 2a। और अगर मैं बात करूं रूट डी का, तो रूट डी बराबर क्या होता है? रूट डी बराबर क्या होता है? तो रूट डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये डी क्या है, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए है, एक्स का गुणक जो होता है वो ए है, बी का एक्स का गुणक जो है यहाँ पे बी है और सी है। इसी में से आपको जो है ये मान पुट करना होता है, तो पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और आप इसे सॉल्व कीजिए। और पोल मैंने अभी नहीं दिया है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा बट होगा सॉल्व, आराम से कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक बच्चे का आंसर आया और एकदम सही आंसर आया, दो बच्चों का आंसर आया, दूसरे बच्चे का गलत आंसर आया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा।
जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, देखिए आंसर नहीं करेंगे तो दिक्कत है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जरूर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही सिंपल है। लास्ट के 30 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 30 सेकंड हैं। अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड, अंतिम के 20 सेकंड हैं। कोशिश कीजिए, इसमें थोड़ा समय लगता है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, इस चीज का ध्यान रखें कि क्लास समय से जुड़ना है, क्लास लेट ना जुड़े, समय से जुड़े। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। 10 सेकंड और दे दीजिए। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है ना 7 मिनट? यस सर। क्यों? देखिए ये आदत एकदम गलत है, अगर आप लोग क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो मैं समय नहीं दूंगा। सर आप मम्मी लेट आई थी ड्यूटी से। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पूरा क्लास पीछे हो जाएगा ना। चलिए लास्ट के 30 सेकंड दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, अंतिम 30 सेकंड। जल्दी से कोशिश कीजिए जिनका भी आंसर बाकी है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इतना लेट क्लास आप लोग जुड़ रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? एकदम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक सादे पेज पे ले चलते हैं और इसको समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे इसका तुलना करें तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से सभी बच्चे, बताइए a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 7 7 और c बराबर कितना हो जाएगा? -30 -30। और x बराबर फॉर्मूला में क्या आता है सभी बच्चे बताइए? -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाता है? b, यानी कि b² -4ac होता है। यस सर 2a, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है? यस यस सर सर कहाँ पे a b c का मान है उसको भर दीजिए। जी बताइए। सर ए का एक आएगा। क्या सर ए का एक आएगा। क्या कह रही हैं? पूरा बात बोलिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा बोलिए क्या कह रही हैं। सर ए का मान एक आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? x सर का आपने मान एक लिखा है। यहाँ पे अगर x कुछ नहीं है, a तो क्या है? 1 ही है ना। क्या आएगा आप सर बताइए? एक्स स्क्वायर भी है। क्या सर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं आ जाएगा 2? x² का गुणज होता है ना a, तो x² का गुणज यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो। यस पिछली सर। क्लास आपने किया था, यस सर, उसमें लेट हो गए थे। इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। चल ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a बराबर 1 आपको पता है, b बराबर 7 भी पता है, c बराबर -30 भी पता है, और फॉर्मूला भी पता है। तो फॉर्मूला में इसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है? 7, तो 7, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, b² b कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। यस सर 7 का स्क्वायर 49 होगा। माइनस 4 है तो 4, a कितना है? 1 है तो 1, और c कितना है? c देखिए -30 है तो -30। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर 2 है तो 2, और a का मान कितना है? 1 है तो 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -7 है तो -7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखिए 49 है तो 49 माइनस। अब देखिएगा -4 में 1 से गुना होगा तो -4। अब -4 में अगर गुना होगा -30 से, तो बताइए कितना आएगा? माइनस माइनस 120 आज 4 में 30 से गुना होगा तो 120। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 120 लिख दें। यस सर बताइए सर 120। अब बट्टा में देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आएगा। यस सर सर वहाँ पे प्लस यहाँ पे आएगा 49 प्लस क्या आएगा? 120 49 प्लस 120। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया माइनस। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट Yes. किसी बच्चे? यस सर अब देखिए एकदम सिंपल है। अब एक बार हम क्या लेते हैं? प्लस ले लेते हैं। -7 प्लस, अगर हम यहाँ पे रूट 49 प्लस 120 बट्टा 2 लेके एक बार सॉल्व करेंगे, और एक बार क्या लेके सॉल्व करेंगे? माइनस लेके, बट्टा 2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो 2 मान आएगा। अब इसको एकदम आराम से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। देखिए -7 है तो -7, प्लस रूट के अंदर 49 में 120 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 है, इधर भी सेम -7 माइनस रूट के अंदर 169, अब बट्टे में 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -7 169 किसका वर्गमूल होगा? 13, तो यहाँ पे +13 आ जाएगा, आएगा। अब बट्टे में 2,
यहाँ पे क्या आएगा -7 माइनस 169 का क्या आएगा 13/2। अब इसे और सॉल्व करेंगे, देखिएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6/2 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे x बराबर 1 क्या आ गया 3 और 1 यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा -13 और -7 कितना हो जाएगा -20/2। तो 2 से -20 कटेगा -10 बार में, यानी x बराबर 1 मान कितना हो गया -10। तो x का 2 मान आ गया, x बराबर 3 और x बराबर -2। तो आंसर देखिए आपका क्या आएगा, आंसर देखिए x बराबर 3 या x बराबर -10, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मैं इसको और छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ आप देखिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए, पूछिए किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अनावश्यक हाथ का बटन दबाइएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था। चलिए अब हम जो है एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते। जी बताइए, बताइए कोई कुछ पूछ रहा है? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पोल सेक्शन में करना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। सॉल्व कीजिए। एकदम सेम टू सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे भी आपको समीकरण दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें पता चल जाएगा कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। और जब ए बी सी पता चल जाएगा तो हमें x बराबर फॉर्मूला लगाने आता है, फॉर्मूला लगाएंगे और इस प्रश्न का आंसर जो है सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में बताएंगे। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल में आपको थोड़ा लेट दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में आपको जो है 1 मिनट के बाद, तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, फिर मैं पोल दूंगा और उसमें आंसर करना है। एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है, ए बी सी कैसे निकालना है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए बी सी निकाल लीजिए, फॉर्मूला में रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। एकदम आसान सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। सर एक बार फॉर्मूला तो फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, अगर मैं अभी फॉर्मूला लिख दूंगा तो फिर आप क्या कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो पिछला क्लास का कॉपी देखिए, उसमें लिखा होगा। ठीक है, सर मैं वैसे 7 बजे की क्लास लेती हूँ लेकिन आज मैंने वो नहीं ली। हाँ तो फिर इंतजार कीजिए आप, बाकी बच्चों को मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो फिर वो क्या सीखेंगे। आप इंतजार कीजिए, जब मैं बताऊंगा तो कीजिएगा। अगर मैं फॉर्मूला लिख ही दूंगा तो बाकी बच्चे क्या कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए जो बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं केटी नाम से, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सर पोल ऑन कर दो। चलिए आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए दो बच्चों में से एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, ज्यादा जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत ही होगा। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। देखिए 5 बच्चों में 2 बच्चों का गलत हो गया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, एकदम आराम से कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चों को कोशिश करना है। अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए और आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चों को याद नहीं है तो वो उससे कर ले। देखिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अब मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम अच्छे से कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड हैं, अंतिम के 40 सेकंड। एकदम आराम से ध्यान से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं ए बी सी भी आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा 1 और सी बराबर क्या हो जाएगा -6। चलिए ए बी सी का तीनों का मान भी मैंने आपको बता दिया और फॉर्मूला भी बता दिया। अब आपको सिर्फ कोशिश करना है और सॉल्व करके आंसर बताना है। ए बराबर 2, बी बराबर +1 और सी बराबर -6। ए बी सी तीनों का मान पता है, इसमें रख देना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा। लास्ट के 40 सेकंड हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। मैं देख पा रहा हूं अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए आप अगर पोल में आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है और आपके टीचर आपको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल में आंसर करने के लिए। कोशिश कीजिए। देखिए गलत की चिंता मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, जो आपको बताया गया है, जो समझाया गया है उसी तरीके से कोशिश कीजिए। ऐसे अगर माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे।
लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां पे एकदम ध्यान से समझिएगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी गई है यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ए बी सी बराबर, किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला में जो लिखा गया है, माइनस है तो माइनस, बी है तो बी का मान 1 है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, 4 है तो 4, ए कितना है? 2 है तो 2, सी कितना है? -6। चलिए अब बट्टा में 2 है तो 2, और ए कितना है? 2 है तो 2। ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते चलिएगा। -1 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो -8, और -6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -48, 8 छक्के 48, कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस 48 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस में माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। आज 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 छक्के 48, और एक यहाँ पे प्लस कर देंगे, बट्टा 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस माइनस, एक बार प्लस को ले लेते हैं, एक बार माइनस को ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर एक बार हो जाएगा 1 -1 प्लस, एक में 48 जुड़ेगा तो कितना आएगा? √49, अब बट्टे में 4, और एक बार क्या हो जाएगा? -1 -49, अब बट्टे में 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, और ये सॉल्व करने आप सभी बच्चों को आता है। तो देखिए -1 प्लस 49 किसका वर्गमूल होगा? 7 का, बट्टे में 4, और यहाँ पे -1 -7, अब बट्टे में 4। अब इसे सॉल्व करने सभी को बच्चे को आता है। 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? +6 बट्टा में 4। अब ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 1 आ गया 3/2, और एक क्या हो जाएगा? -1 और -7 कितना हो जाएगा? -8 बट्टे में 4, और 4 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो बताइएगा। यस सर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, बस डाउट नहीं रखिएगा। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है एन टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपने, ये लास्ट क्लास पे आधारित क्वेश्चन था, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये सवाल था, मैंने बस क्वेश्चन कराया। ये केटी नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या डाउट है आपको? आपने एन टाइप किया है, बताइए केटी नाम से जो बच्चा है क्या डाउट है? केटी नाम से जो बच्चा है क्या डाउट है? बताइए माइक ऑन करके जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3/2 और -2। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शाब्दिक सवाल। शाब्दिक सवाल का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम का यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या है कि आपको जो है मतलब कि शब्द लिखे रहेंगे और उसी समीकरण में बदलने रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने इसके पहले शाब्दिक समीकरण बनाना सीखा था कि शब्द में लिखे रहते थे वर्ड प्रॉब्लम, यानी कोई एक
बात लिखी गई होती थी और हम उसे क्या करते थे, समीकरण में बदल देते थे। तो यहाँ पे भी समीकरण में बदलना भी है और उसे हल भी करना है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? शाब्दिक सवाल का मतलब, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है ना सारी बातें? ठीक है। प्रिंस आपको क्या दिक्कत है, आपने एन टाइप किया है। सर एक बार फिर से बताना है शाब्दिक सवाल। मैंने इसमें क्या बताया कि आपको नहीं समझ में आया? सर जैसे वो पहले समीकरण दिया होता था वैसे ही करना, जैसे सर वो शाब्दिक में लिखा होगा कि हमने एक वस्तु खरीदी उसका मान x है, उसको उससे दुगनी, ऐसे ही होगा ये भी। तो मैंने क्या बताया, यही तो बताया। सर वही पूछ रहे थे कि ऐसे ही आएगा क्या यही तो सवाल? मैंने बताया जो आप कह रहे हैं। ध्यान क्लास में रखिएगा तब चीजें समझ में आएंगी, क्लास में ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है सिंपल सा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब ये ऐसी दो संख्याएं हमें कैसे पता चलेगा भैया कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है? तो हमें मानना पड़ेगा ना कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है। तो मान लेंगे कि एक संख्या लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, कौन बताएगा? x plus 1 27 minus x सर 27 minus x 27 माइनस एक्स। सर 27 माइनस अब आप ऐसे सोचो ना, हाँ ठीक है, 27 माइनस समझिए। मैं अगर कह रहा हूं कि a और b का योग जो है 27 है, अगर मैं कह दूं कि a जो है x है तो b क्या होगा, 27 माइनस एक्स ही तो होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने अगर पहली संख्या x ले लिया तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, 27 है। तो अगर दूसरी संख्या का, दोनों संख्याओं का योग अगर 27 है तो 27 में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को यहाँ पे? यस सर तो पहली संख्या एक मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी। चल, अब हमने जो मानना था मान लिया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 182 है। गुणनफल 182 है यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182 है। अब इसे आप हल कर दीजिए, x का जो मान आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए x को हल करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए और x का मान बताइए क्या आएगा। बताइए बताइए सभी बच्चे बताएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, आसान सवाल है। कोशिश करना है, सिर्फ कोशिश करेंगे तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। कोशिश करना पड़ेगा आप सभी को, कोशिश करना पड़ेगा। क्या बात है, दो बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए, सभी बच्चे कीजिए। देखिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x में 27 से गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको जिससे मन करे उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला से मन करे फॉर्मूला से हल कीजिए, आपको मध्य टर्म स्प्लिट से मन करे मध्य टर्म स्प्लिट से भी हल कर सकते हैं। तो मैं मध्य टर्म वाले से पहले सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हमें प्लस 27x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 182 आए, माइनस प्लस 182 आए, और जब जोड़े या घटाएं तो 27x आए। तो मैंने कहा कि अगर हम इसे लिख दें माइनस 13x, ठीक है, और माइनस 14x, तो ये देखिए गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 27 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरी बातें सभी लोगों को? क्या मेरी बात
यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इसको कर दिए तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से आप जो है कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या बचेगा। एक्स बचेगा सर। एक्स माइनस 13, एक्स एक्स माइनस माइनस 13 13 बचेगा। इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पे कीजिए, छोड़िए इसको, आपको इसमें टाइम लगेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पे कीजिए। इतना बड़ा आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पे कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, काहे ला आपको परेशान हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता सर है। ये माइनस एक्स के आगे माइनस है, इससे सारे तीन साइन सर सेम सारे नहीं होंगे क्या साइन? क्या कह रही हैं, पूरा बात तो कहिए आप लोग, मतलब जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देते हैं, पूरा बात बोलिए, आराम से बोलिए। सर जो एक्स के आगे माइनस का निशान वो सारे साइन को चेंज नहीं कर देगा क्या? क्यों साइन को चेंज करेगा, हमने तो इसको सिंपली गुणा किया है ना। एक्स में अगर 27 से गुणा करेंगे तो 27x, एक्स में अगर x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये 182 इधर आया तो माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यही चीज तो हमने लिखा है, इसमें किया क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया प्लस 27x माइनस 182, क्या ही दिक्कत है, आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा बताइए। आ गया सर। देखिए तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर बताइए सभी बच्चे, सर -1 बी बराबर कितना हो जाएगा 27 और सी बराबर कितना हो जाएगा। -182 अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर है सभी बच्चों को। यस यस सर। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आपके सामने हो, लगाइए फॉर्मूला सभी बच्चे। देखिए माइनस बी कितना है 27 प्लस माइनस बी कितना है 27, तो 27 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा, -4, ए कितना है -1, बी कितना है -182, सॉरी सी, ठीक है, बट्टा में क्या है 2 और ए कितना है -1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या है। सॉल्व कीजिए, जिस भी तरीके से कीजिएगा आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, जिस भी तरीके से कीजिएगा आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। लेकिन यार एक चीज और भी है, आप इस तरीके से तो कर ही सकते हो, इस तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि से करना है। ठीक है, इस विधि से नहीं करना है, इस विधि से नहीं करना है, तो हमें मध्य पद विभाजन विधि से ही करना पड़ेगा। तो हम वापस से चलते हैं मध्य पद विभाजन विधि पे, चलें, इसको रहने दें, इसको रहने देना, क्योंकि मध्य पद विभाजन विधि से ही करना है, ये हमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि मध्य पद विभाजन विधि से ही कीजिए। तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि हमें ये मैंने ध्यान से नहीं देखा था, हमें इससे कर सकते हैं लेकिन हमें इस पद विधि से ही करना है। तो इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मध्य पद विभाजन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस में इसको मैंने क्यों मिटा दिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0। हमने पूरा साइन ही बदल दिया माइनस को लेके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस यस सर। साइन हमने बदल दिया, इधर इधर का उधर कर दिया। अब ये जब हमने कर लिया तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 27x को तो आप लोग जानते हैं, दो टर्म में अभी हमने तोड़ा था, तो क्या लिख देंगे, माइनस 13x और माइनस 14x लिख सकते हैं। अब प्लस 182 है तो प्लस 182 इक्वल टू 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ 13 बचेगा, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस 13 बचेगा, क्योंकि 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x माइनस 13 और x माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 14। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो गया 13 और यहाँ से x बराबर हो गया 14, यानी कि एक संख्या होगा आपका क्या, 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया, कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आया, बताइएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आया और कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन में दूं, आप लोग कर लेंगे? यस सर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, आप सभी बच्चों को कोशिश करना, एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन, ठीक है। चल, इस क्वेश्चन को आपको करना है खुद से कोशिश, ठीक है। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय भी होता है, ये भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक, तो इसे बोलते हैं कर्ण। क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। और आप इसे भी आधार ले सकते हो और इसे भी लंब ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये आधार हो गया आपका और ये आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब आपको इसी आकृति का उपयोग करके इस क्वेश्चन को बनाना है, और इसमें एक रिलेशन होता है कि जो ये कर्ण होता है ना, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी से। सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर यहां से डायरेक्टली लिख लें तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट के अंदर ऊंचाई को हम लिख देते हैं हाइट का स्क्वायर, आप प्लस आधार को लिख देते हैं बेस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का आपको यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा। चलो, इतना मैंने हिंट दे दिया है, आप लोगों को सॉल्व कीजिए। सर ये तो इसी से निकल जाएगी, तो मध्य पद विभाजन की तो काम ही नहीं पड़ेगा। कौन सा निकल जाएगा,
सर जो आपने ये कर्ण का स्क्वायर बताया ना, इससे से निकल जाएगा ये तो। पिछला क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को कह रहे हैं, इस क्वेश्चन की कह रहे हैं सर। वेट कीजिए बताता हूँ। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ऊंचाई अधिक है आधार से। तो अगर मैं कहूं कि आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए। अगर आधार x है तो ऊंचाई x + 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सभी बच्चे Yes. बताइए। नहीं होगा, गलत है। क्यों बताइए, क्यों बताइए। क्योंकि सर उसने बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x - 7 है। कम है तो यहाँ पे x - 7 होगा और यहाँ पे क्या होगा, x होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, यही छोटी Yes, छोटी sir. गलतियां आपको दूर करती है। अब हमें पता है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण बराबर यहाँ पे लिखा है 13, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी बच्चों को पता ही है, क्या होता है, ऊंचाई के स्क्वायर। तो ऊंचाई कितना है, x - 7 का स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इस पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं, बराबर x - 7 का स्क्वायर निकालिए कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे निकालिए, x - 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लिख देता हूं, a स्क्वायर -2ab 2a और b, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49, अब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा नहीं यहाँ पे, -2ab अब प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके मैंने ये लिखा है, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 169 इक्वल टू, ठीक है, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 में 7 से गुना करेंगे 14, और 14 में 49 से गुना सॉरी 2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x अब प्लस 49 अब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हमें क्या जरूरत है, इसको पलटने की, अभी इसको हम इधर लेके आएंगे। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, सभी Yes, लोग sir. बताएंगे, आ रहा है समझ में, क्लियर, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लीजिएगा, किसी को भी कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। सर एक बार ये सेकेंड लाइन से दोबारा समझा दीजिए, तो मेरा गलती से क्लास कट गया था। अब बताइए, क्लास की टाइमिंग हो गई है खत्म, अगर मैं इसको दोबारा से बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। सेकेंड लाइन से पूरा नहीं बताना, बस सेकेंड लाइन से बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया। मैं इसको मिटाता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग जो है ना, देखिए ये फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है कि ऊंचाई, कर्ण और आधार में ये रिलेशन होता है, पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार अगर x है तो ऊंचाई x - 7 है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार x है तो ऊंचाई x - 7 है। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया। और कर्ण एक्चुअली दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अब प्लस ऊंचाई के स्क्वायर यानी x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोग बताएंगे एकदम, मतलब ठीक है। तो क्या मैं इसे, यस सर। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको पहले और इसको बाद में ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर यानी 169 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। यस सर।
अब इसे सॉल्व करना है और x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। और ये आपका होमवर्क है, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है और ये आपका होमवर्क है, इसके आगे आपको सॉल्व करके लेके आना। इसमें जो x के दो वैल्यू आएंगे, वहां पे ये आपके आंसर हो जाएगा। x के दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x बराबर 13 और एक आएगा x बराबर जो है 5 और एक आएगा आपका x बराबर 12। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको निकालना है x का मान, देख लीजिएगा कि क्या आता है। ठीक है, तो एक भुजा जो भी आएगा उसमें से x का जो भी मान आएगा उसमें से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई आ जाएगा और x जो आएगा वो आधार हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसके आगे आपको करके लेके आना। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए।